और जनता को ये दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी फरेबी पार्टी है, पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी है। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अस्सी मार लेना और आम आदमी पार्टी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिरेगी। जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे ही हर पार्टी जो है एक्शन में आ गई है और इसी एक्शन का नतीजा है कि कहीं कांग्रेस जो है वो जनता के लिए कुर्सी बना रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी जो है वो पद यात्रा निकाल रही है। ऐसे ही एक पद यात्रा जो है अरविंद केजरीवाल ने निकाली थी, जहां वो विकासपुरी में पद यात्रा पर गए थे, लेकिन उनके साथ वहां पर एक वाकया हो गया। उनका कहना है कि वहां पर उनको जो है थप्पड़ मारा गया है। आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, इसको लेकर जो है पार्टियों के बीच में जो है वो गर्मा गर्मी तेज़ी से बढ़ गई है। हालांकि जो बीजेपी है वो कह रही है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि बीजेपी द्वारा ही उन्हें थप्पड़ मरवाया गया है। और यहाँ तक मैं आपको बता दूँ कि आपने अगर अखबार पढ़ा होगा तो उसमें ये भी लिखा गया है कि जो पुलिस है उन्होंने भी ऐसा कोई वाक्य सामने आने की बात नहीं कही है। हालांकि अब हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये सारी चीज़ें जो दिल्ली में घट रही हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है या फिर सच में ऐसा कुछ है। आइए जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं से जानेंगे। नमस्कार, मैं सिमरन, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। आपने सुना है कि अरविंद केजरीवाल ने विकासपुरी में पदयात्रा निकाली थी, जहां उन्होंने बोला है कि बीजेपी द्वारा उनको थप्पड़ लगवाया गया। इसके बारे में सुना है? देखिए जी, बात यह है कि हर कोई भी पार्टी जो सत्ता में होती है वो विपक्ष में हो, आरोप दौर आरोप दोनों पार्टियां लगाती हैं। कम कोई भी नहीं है, ना बीजेपी कम है ना अरविंद केजरीवाल कम है। अगर इस तरीके की एक राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं ये, चाहे वो केजरीवाल जी हों, चाहे बीजेपी का कोई एमपी हो या कुछ हो, इस तरीके की अगर जो भी आलोचना घटनाएं हुई उसको सरकार को उस पर जांच करनी चाहिए, जांच बैठानी चाहिए। भाई ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आज सरकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, कल हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री आ जाए, उसके साथ भी ऐसा हो। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी देश की अमानत है, चाहे कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय लीडर है और गलत चीज़ है। इसमें सरकार को फ़ौरन इंटरफेयर करना चाहिए कि भाई इसकी जांच करें कि अरविंद केजरीवाल क्या कहना चाह रहे हैं, ये बात सच है या गलत है। तो सरकार भी तो चुप्पी साध लेती है बिल्कुल। जब उन्होंने कहा, इतना बड़ा आरोप लगाया, तो केंद्र सरकार को सामने आना चाहिए और आके अपनी सफाई पेश करे। नाम है आपका? प्रेमनाथ द्विवेदी। अच्छा, आपने इस बारे में सुना ही होगा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा ने उन्हें चाटा लगवाया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या ऐसा सच में हो सकता है? देखिए, ऐसा है ना कि जैसे हम लोग कभी कभी उम्मीद करते हैं कि शेयर मार्केट में आज इतनी गिरावट आएगी, लेकिन जितना हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा गिर जाता है। तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल अस्सी मार लेना और आम आदमी पार्टी राजनीतिक स्वार्थ के लिए कितना नीचे गिरेगी। ये सिर्फ और सिर्फ स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। सिंपैथी लेने का ये जो है वो एक काम किया जा रहा है। इससे पहले कितनी बार थप्पड़ पड़े इनको, स्याही फेंकी गई, चप्पल मारे गए, कुछ निकल के आया कि थप्पड़ मारा। इस बार जो थप्पड़ मारा उसका कोई सबूत भी नहीं आ रहा है। हाँ, तो मैंने वही कहा ना, खाली सिंपैथी लेने का काम किया जा रहा है। इनको पता चल गया है कि जो मैंने जनता की आंखों में धूल डाला था, वो अब जनता की आंखों में वो जो धूल काफ़ी दिन तक जमा हुआ था, वो धूल साफ़ हो गया है। अब जनता खुली आंखों से एकदम बढ़िया से देख रही है और जनता को ये दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी फरेबी पार्टी है, पूरी भ्रष्टाचारी पार्टी है। और जनता को ये दिखाई दे दिया कि ये हमारे हित की पार्टी नहीं है, इसलिए अब ये नए प्रोपेगंडे रचने का काम कर रहे हैं। और वो हमेशा ये भी कहते रहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म करूँगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, सांच को आँच नहीं। मैं ईमानदार हूँ, आपके कहने मैं कहूँ मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ, मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, बहुत बड़ा कवि हूँ, मेरे कहने से हो जाएगा? ये जनता तय करेगी आप ईमानदार हैं क्या है, ये तो जनता तय करेगी ना। और यदि आपके ऊपर कोई आरोप है तो कोर्ट तय करेगा। एक तरफ कहते हो कि मोदी जी हमको जेल में डलवा दिए, जेल से छूटते हो तो कहते हो लोकतंत्र की जीत है। ये दोहरा चरित्र क्यों? आप बोलो ना। कोर्ट ने जेल में डलवाया, कोर्ट के आदेश से जेल में गए, कोर्ट के आदेश से जेल से बाहर आए।
क्यों आरोप लगाते हो? मोदी जी ने डलवा दिया, डलवाए मोदी जी और निकलवाया कोर्ट, हैं? उनका ये भी कहना है कि दिल्ली की महिलाएं उनको बहुत सपोर्ट करती है, जैसे कि आपको पता है कि फ्री बस टिकट की जो है उसकी वजह से क्या लगता है उनको सच में इस बार कुछ फ़ायदा मिलेगा? दिल्ली की पॉपुलेशन के कितने % महिलाएं हैं? और क्या सारी महिलाएं बस से यात्रा करती हैं? उनका ऐसा कहना है दिल्ली कि में बहुत जो सारी वोट बैंक है, उस वोट बैंक में कितने % महिलाएं हैं जो इसका लाभ ले रही हैं? पहले तो कितने % महिलाएं हैं, और उन जो है जो जितने % में महिलाएं हैं पूरी दिल्ली की जो आबादी है उसमें कितने लाभ ले रही हैं? बस की हालत आप देख रही हैं, लोग गिर जाते हैं। ये खटारा बस हो गई है, जो हालत हो गई है। आज परिवहन मंत्रालय घाटे में चल रहा है, परिवहन मंत्रालय घाटे में चल रहा है। और अभी एक रिपोर्ट आई है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है, दिल्ली 7,000 करोड़ के घाटे में है, 7,000 करोड़। शायद अब तक के इतिहास में पहला ऐसा स्टेट है जो इतना घाटे में गया है। और लेकिन इन्होंने 7,000 करोड़ सरप्लस दिखाया था, इसलिए कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी यदि हम घाटे में दिखाएंगे तो। और उसी सरप्लस दिखाने का कारण है कि जब तुम्हारे पास बजट था तो 10,000 मार्शलों की जो तैनाती थी, 10,000 लोगों को नागरिक सुरक्षा, हालांकि वो बाद में जब वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट आई तो वित्त मंत्रालय ने इस पर टिप्पणी किया कि भैया ये जो है, ये जो आप कर रहे हो ये आपदा के लिए होना चाहिए। और इन्होंने एक लेटर जारी किया और 10 के 10,000 लोगों का रोजगार छीन लिया। आपके पास देने के पैसे होते तो क्यों रोजगार छीनते? तो इन्होंने बस खाली अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे कि फ्री दे दो, ये दे दो, वो दे दो, जनता आ जाएगी। लेकिन इनको दिल्ली, वास्तविक दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है। जब से वो जेल से बाहर आए हैं उनका कहना है कि मैंने जो है दिल्ली की हालत सुधार दी, सिसोदिया ने जो है स्कूल की हालत सुधार दी, अगर हम ऐसा ना करते तो हमें जेल नहीं भेजा जाता। इसमें कितनी सच्चाई है? सिसोदिया के लड़के कहाँ पढ़ते हैं? दिल्ली सरकार के स्कूल में पढ़ते हैं। संजय सिंह के लड़के दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, इतने साल से इनकी सरकार है। अब बताएं ना कि हमारे कितने विधायक हैं जिनके लड़के दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। खाली कहने से कुछ नहीं होता है। इन्होंने स्कूल की हालत इतनी सुधार दी दिल्ली सरकार की कि इन्हीं के दिल्ली सरकार के स्कूल में किंतन जैसे लड़के की हत्या कर दी गई, और वो गया अस्पताल में, इन्हीं के अस्पताल में जो वर्ल्ड क्लास इन्होंने अस्पताल बनाया है, उसी अस्पताल में गया दवा कराने, तो उसको पैरासीटामॉल, उसको दर्द की गोली दे करके भेज दिया गया। उसका इलाज नहीं हुआ, उसका मेडिकल नहीं हुआ। और ये जो निर्भया रेप केस में जो है मोमबत्ती जला रहे थे लोग, धरने पे बैठ करके जो है क्या कहते हैं कि न्याय मांगने के लिए वो तड़प गए और उसको न्याय नहीं मिला, और एक टिप्पणी आज तक नहीं आई, सस्पेंड किए। यदि मान लीजिए बच्चों का आपस में झगड़ा ही हो गया हो तो किसके प्रशासन में पहला दायित्व, तो पहला जिम्मेदारी किसकी है? प्रिंसिपल की है। आपके प्रिंसिपल के रहते हुए झगड़ा हो गया और यहाँ तक हो गया कि बच्चे की मौत हो जा रही है, तो आपने क्या कार्रवाई की? सस्पेंड किया प्रिंसिपल को। वहाँ उससे संबंधित जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी वहाँ तैनात थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी? यही तुम्हारा दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था का मॉडल है कि तुम्हारे सरकारी स्कूल में एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है, यही मॉडल है तुम्हारा। अरे इन्होंने कुछ स्कूलों को उसके गेट को चमका दिया कि हाँ ये है, खाली एडवर्टीजमेंट। फटकार लगाई है, फटकार लगाया कोर्ट ने कि आपने यदि ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये आपने जो है यदि इसको नहीं पूरा किया तो तुम्हारे जो एडवर्टीजमेंट के जो तुमने बजट रखा है वो बजट काट देंगे हम। कोर्ट ने कहा है कि जो तुम्हारे विज्ञापन का बजट है ना, वो हम तुमको विज्ञापन देने नहीं देंगे, वो विज्ञापन के बजट से ये काम करो। इससे बड़ी और क्या टिप्पणी कोर्ट कर सकता है? मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस बार अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि दिल्ली में आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है और पब्लिक को भी पता है कि कौन यहाँ पे काम कर सकता है और किसने घोटालेबाजी की है। अगर हम देखें 10 साल के अंदर कितना घोटाला हो चुका है। 37 हज़ार करोड़ रुपये तो DTC बस जो है घाटे में जा चुकी है। 60 करोड़ रुपये यमुना के लिए मिले, तो वो भी आज तक सफाई नहीं हुई, जिसमें अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी अनीता केजरीवाल दोनों जा रहे थे डुबकी मारने के लिए। अगर वो चले गए तो उनको अस्थमा की बीमारी हो जाएगी। तो हमारे दिल्ली में क्या हुआ है? लूटपाट मचा रखी है। अभी देखो दिवाली आने वाली है, पटाखे बैन कर दिए, कह रहे भैया इनको जो है अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है। और हमारे दिल्ली में दिवाली के दिन में
पूरा का पूरा पोल्यूशन बढ़ जाएगा। पूरे साल जब फैक्ट्रियों से केमिकल निकलता है, केमिकल वाला जहरीली गैसें निकलती है, उसको क्यों नहीं बंद करते हो आप लोग? उसके बाद गाड़ियों में से जब धुआं निकलता है उसको क्यों नहीं बंद करते हो आप लोग? चरस गांजा पीते हैं उसको क्यों नहीं बंद करते हो? तो कुल मिला के ये धर्म को भी ट्राई करते हैं, प्लस पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमारी दिल्ली को लंदन पेरिस बना देंगे। कौन सा लंदन पेरिस? कहाँ पे कौन सा आईफिल टावर तुमने बनवा दिया, बताइए ना। आप देखिए बारिश हो जाती है ना तो पूरा नाला भर जाता है, नालियाँ भर जाती हैं और लोगों के घर में पानी घुस जाता है। हफ्ते हफ्ते पानी नहीं आता पीने को। लोग जो है 2,500 हज़ार रुपए की महिलाएं और टैंकर मंगा रही है पानी पीने के लिए। कौन सा डेवलपमेंट है ये? आप बताइए। 1,000 रुपए देने की बात आप करते हो महिलाओं को, तो पहले क्या हुआ था 5 साल के अंदर में? आपने वादा तो 5 साल पहले ही किया था। आज 4 महीना इलेक्शन में बचा हुआ है तो आप 1,000 रुपए देने की बात कर रहे हो। क्या डेवलपमेंट है ये? तो कुल मिला के इस बार पूरी दिल्ली की जनता इनको धक्के मार के बाहर निकालेगी, क्योंकि पता है कि अगर इनको दोबारा लेके आए तो जो हमें 2-4 रोटी मिल रही है खाने को ना वो भी छिन जाएगा। क्योंकि यही है, जब डेवलपमेंट नहीं कर पाते, लोगों का सहायता नहीं कर पाते तो 100-100 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दे देते हैं दान में। पैसे कम पड़ते तो चले जाते हैं LG के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो यही मानसिकता इन लोगों की है। उनके घर में एक महिला जिसका नाम है स्वाति मालीवाल नाम है उसका, उनके घर में वो कहते हैं दिल्ली की क्या है वो है सिंघम, और घर में ही स्वाति मालीवाल को पीट दिया जाता है। जब पीट जाती है वो बेचारी तो कहते हैं बीजेपी वाले आके मार के चले गए। तुम्हारे घर में बीजेपी वाले क्या कर रहे थे आप बताइए? तो झूठ बोलते हैं ये लोग, हमेशा जुमलाबाजी करते हैं। 5 रुपये का आपने DTC बस फ्री कराया, वो भी घाटे में है। महिलाएं 5 रुपये का DTC बस का टिकट नहीं खरीद सकती हैं, लेकिन महिलाओं को जहाँ भी थोड़ा सस्ता मिलता है वहाँ पे जाती हैं। तो केजरीवाल ने भावनाओं से खेला है और युवाओं को नशे की तरफ धकेल दिया है। युवाओं को नशा का जो है आपने 2-2 बोतल बेचे हैं, मतलब सॉरी अब बांटे हैं, फ्री में दिए हैं। तो बताइए युवा को दारू पिला के तुमने किया क्या है? उनको जो है अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा बांटना था तो दूध की थैली बंटवा दो, है ना, लस्सियाँ पिलवा दो, उनको दे दो, बेचारे कमजोर से हो रहे हैं। लेकिन क्या कर रहा है? उनको नशे का चीज़ बेचना है, बांटना है जो भी। देखिए ऐसा है, जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। जिन बच्चों के हाथों में पकड़ाना चाहिए था इन्हें किताब, उन बच्चों के हाथों में शराब की बोतल पकड़ा बैठे। और भ्रष्टाचार ख़त्म करने को यह राजनीति में आए, भ्रष्टाचार ख़त्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुदा जेल में जा बैठे। ये है अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पाई इनसे तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भैया उसी लोकपाल को बुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। क्या कहते थे? लालू चोर, आम कांग्रेस चोर, भाजपा चोर, सारी पार्टी चोर, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार राजनीति करेंगे। और आज जो है शर्तों पे जो है जमानत मिली है, 6 शर्तों पे जमानत है। रोज़ जा कर के यस सर, हाजिर हूँ सर। और उसके बाद कहते हैं हम ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार हैं। हरियाणा के लाल हैं तो कभी दिल्ली के लाल हैं। अरे तय कर लो बेटा किसके हो, तय कर लो। तो ये हाल है इनकी। और दूसरी बात ये है, अभी इन्होंने क्या बयान दिया कि दिल्ली पुलिस तो केंद्र के अंडर में है, तो कैसे सही जांच हो पाएगी किसने मारा? अच्छा बाबू, दिल्ली पुलिस चलो मानता हूँ केंद्र के अंडर में है, एक्साइज किसके अंडर में है? दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो किसके अंडर में है? भाजपा मॉनिटर कर रही है, वो भाजपा सरकार में आती है। बुराड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, क्यों चल रही वहाँ फैक्ट्रियाँ? स्वरूप नगर इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, क्यों चल रही फैक्ट्रियाँ? मंगोलपुरी में कुछ है कुछ नहीं है, लेकिन नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में भी मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। पोल्यूशन की जो बात आप ठीकरा फोड़ रहे हो कि केंद्र सरकार उसमें योगदान नहीं दे रहा है, दिखाओ ना जरा केंद्र सरकार से आपने क्या मांगा और केंद्र सरकार ने नहीं दिया। खाली बस ठीकरा फोड़ना आता है। और पराली पे जो था उनका गाना होता था कि पराली की वजह से आ रहा है, हरियाणा और पंजाब से आ रहा है, लेकिन अब पंजाब से नहीं आ रहा पराली, अब खाली हरियाणा से आ रहा है। ये दोहरा चरित्र है इनका। आज भाई जब इंडस्ट्रियल एरिया जितनी दिल्ली में जो मैन्युफैक्चरिंग है, दिल्ली का जो ट्रेडिंग है वो आपके अंडर में है, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग आपके अंडर में है। जब मैन्युफैक्चरिंग आपके अंडर में है तो ये जो इलीगल फैक्ट्रियाँ क्यों चल रही हैं? लेकिन नहीं, आप अपना प्रशासन टाइट रखोगे तो घूस कहाँ से आएगा? वो मैन्युफैक्चरर तुमको लाखों करोड़ों रुपए कैसे ला करके देंगे? और कैसे तुम चुनाव में खर्च करोगे? कैसे गोवा में पहुंचाओगे तुम वो पैसा चुनाव लड़ने के लिए? ये खाली दोहरा चरित्र है
और मैंने कहा ना कि अब वो धूल जो है ना, जो जनता की आंखों में डाले थे, वो मल मल के इतना साफ कर दिया कि पूरी आंखें साफ हो गई और जनता को दिख रहा है ये अरविंद केजरीवाल पूरा फरेबी है, आम आदमी पार्टी पूरा फरेबी है। और जनता ने तय कर लिया है कि जो अब तक कर रहे थे माफ, ये दिल्ली की जनता इस बार इन्हें करेगी साफ। तो आखिरकार दिल्ली की जनता किसे इस बार जो है सत्ता देने वाली है, आपकी नज़र में क्या लगता है? दिल्ली की जनता इस बार बड़ा सोच समझ के वोट करेगी और दिल्ली की जनता एक ऐसी पार्टी को लाएगी जो समरसता पे विश्वास रखती हो, जो सबका साथ सबका विकास का विचारधारा रखती हो। बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ और क्या।